अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने डिस्कस किया था बैलेंसिंग इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग इक्वेशन हमने लास्ट टाइम डिस्कस की और उससे रेलिवेंट हमने एमसीक्यूज में बात की कि एक इक्वेशन हो सकती है, पूछा जा सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट बैलेंस इक्वेशन में क्या होंगे, तो आप 1-2 मिनट में उसे सॉल्व करें और उसके कोफिशिएंट लिखें। उसके अलावा विच स्पीशीज अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ चेंज हुआ है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा मेथड मौजूद है बैलेंसिंग इक्वेशन का, जिसे हम कहते हैं हाफ रिएक्शन मेथड और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड था, हमने कहा था लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करते हैं। इसका भी बेसिक प्रिंसिपल तो वही है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में अननेसेसरी स्पीशीज जो कि ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होती और जिनकी ज़रूरत नहीं होती फॉर बैलेंसिंग इक्वेशन, हम उन्हें अलग कर देते हैं और सिर्फ उन स्पीशीज़ को लेके इक्वेशन बैलेंस करते हैं जो कि ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास इसके भी कुछ रूल्स हैं। ठीक है, कि सबसे पहले हमने क्या करना है, स्प्लिट रिएक्शन इनटू 2 हाफ। रिएक्शन को स्प्लिट कर लेना है इनटू हाफ रिएक्शंस, हाफ ऑक्सीडेशन एंड हाफ रिडक्शन। दूसरा काम हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर देते हैं दोनों तरफ। पहला काम क्या करना है, बैलेंस एटम्स जो कि इस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में होंगे। अब जब हम एटम्स को बैलेंस करेंगे तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हमारे पास 2 मीडियम है, एसिडिक मीडिया, बेसिक मीडिया। एसिडिक और न्यूट्रल और एसिडिक के लिए हमारे पास सेम रूल्स हैं। अगर मीडिया न्यूट्रल है या सॉल्यूशन एसिडिक है तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए, टू बैलेंस ऑक्सीजन, ये आपने याद रखना है क्योंकि एमसीक्यूज में समटाइम ऐसे भी आ जाता है कि विच स्पीशीज एडेड टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन या ऑक्सीजन एटम इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, तो अगर न्यूट्रल है या एसिडिक मीडियम है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड वाटर H2O। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए ऐड H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, अगर मीडियम हमारे पास बेसिक होगा तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऐड OH नेगेटिव आयंस। हमने कहा न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करेंगे, हाइड्रोजन के लिए H पॉजिटिव आयन। जब मीडियम हमारे पास क्या होगा, बेसिक मीडियम में हम बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए ऐड OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए ऐड वाटर H2O। ये डिफरेंस आएगा। उसके बाद जब हम नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस कर लेंगे तो अगला स्टेप क्या होगा, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल कर दें। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे राइट हैंड साइड पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन राइट हैंड साइड। इसका मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हाफ में हम इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड पे ऐड करेंगे और रिडक्शन हाफ में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे ऑन लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब है रिडक्शन हाफ में इलेक्ट्रॉन हम कहाँ ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन पे ऐड करेंगे। फाइनली दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है Cl नेगेटिव प्लस MnO4 नेगेटिव, Cl नेगेटिव प्लस MnO4 नेगेटिव।
प्रोड्यूस कर रहा है Cl2 प्लस Mn2 पॉजिटिव, प्रोड्यूस हो रहा है Cl2 प्लस Mn2 पॉजिटिव, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। बैलेंस करना है यूजिंग हाफ रिएक्शन। सबसे पहले हाफ में स्प्लिट कर लें, हमें मालूम है Cl नेगेटिव से ज़ीरो गया, Cl नेगेटिव Cl2 ज़ीरो में। दूसरा हाफ रिएक्शन है MnO4 नेगेटिव Mn प्लस 2 में गया, और यहाँ पे है -8 -1 प्लस 7 मैग्नीज, प्लस 7 प्लस 2 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हाफ है, ये ऑक्सीडेशन हाफ है। अब यहीं हम बैलेंस कर देंगे। सबसे पहले बैलेंस एटम Cl2 है, 2Cl कर दिया। MnO4 मैग्नीज एक है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, मीडियम न्यूट्रल है। अगर तो एसिडिक लिखा हो तो एसिडिक, अगर कुछ नहीं लिखा तो न्यूट्रल। बेसिक लिखा है तो बेसिक मीडिया, ठीक है। इसका मतलब है मैं इसे न्यूट्रल मीडिया लूँगा। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए ऐड वाटर ऐड कर दिए, कितने 4 ऑक्सीजन है 4H2O। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ 8H पॉजिटिव कर दिया। अब लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 Cl नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ऑक्सीडेशन में हम कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन राइट हैंड साइड। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2E नेगेटिव। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, +7 से +2 में गया, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 5E नेगेटिव। मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, ऐसे डिजिट के साथ के लॉस और गेन इक्वल हो जाए। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, इस सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं। दोनों तरफ लॉस और गेन इक्वल हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। मैं यही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 5 किया, 2 × 5 10Cl, 10 इलेक्ट्रॉन्स 5Cl2, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन, 16H पॉजिटिव, 2MnO4, 2Mn + 2 8H2O, मल्टीप्लाई हो गई इसके साथ। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें, बैलेंस इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा 16H पॉजिटिव प्लस 10Cl नेगेटिव प्लस 2MnO4 नेगेटिव, यहाँ हो जाएगा 5Cl2 प्लस 2Mn प्लस 2 प्लस 8H2O, ये बैलेंस इक्वेशन है। अब अगर कोफिशिएंट पूछे जाएं तो इतना टाइम लगेगा, इससे कम टाइम लगेगा क्योंकि ये हमारी पहली एग्जाम्पल है। याद रखना है टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम इन न्यूट्रल और एसिडिक मीडिया ऐड वाटर, टू बैलेंस हाइड्रोजन ऐड H पॉजिटिव आयन। बेसिक मीडिया में टू बैलेंस ऑक्सीजन ऐड OH नेगेटिव आयंस, टू बैलेंस हाइड्रोजन ऐड H पॉजिटिव आयंस। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जांपल है Fe3 पॉजिटिव प्लस SN2 पॉजिटिव प्रोड्यूस Fe2 पॉजिटिव SN4 पॉजिटिव। अब अगर कहा जाए व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ आयरन एंड टिन इन अ बैलेंस इक्वेशन, क्या कोफिशिएंट होंगे, तो हमें मालूम होना चाहिए। हम बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ अलहदा कर लें। Fe3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। रिडक्शन Sn+2 से Sn+4 मैंने अलहदा लिख लिया, और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। बैलेंस है, एटम बैलेंस है, हमें ज़रूरत नहीं है। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर करें, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 3 से 2 में जा रहा है, हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में लिखेंगे इस लेफ्ट हैंड साइड पे, ऑक्सीडेशन में हम लिखेंगे राइट हैंड साइड पे। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, ये हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 है। 2Fe 2Fe2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद कोफिशिएंट लिख लें, ये क्या हो जाएगा 2Fe3
प्लस SN2 पॉजिटिव 2Fe2 पॉजिटिव प्लस SN4 पॉजिटिव, ये बैलेंस इक्वेशन है। तो आयरन के साथ हमारे पास 2 आएगा। तो हम बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशन को बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन न्यूट्रल मीडिया और इन एसिडिक मीडियम। हम एक आध एग्जाम्पल मजीद देखते हैं एसिडिक मीडियम की। हमारे पास इक्वेशन है MnO4 2 नेगेटिव, MnO4 1 नेगेटिव -1 प्लस C2O4 2 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव, प्रोड्यूस करा Mn2 पॉजिटिव प्लस CO2, Mn2 पॉजिटिव प्लस CO2। इसे हमने बैलेंस करना है, कुछ भी गिवन नहीं है, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल। इसका मतलब है हम इसको न्यूट्रल लेंगे जब कुछ भी गिवन नहीं है, और न्यूट्रल और एसिडिक के लिए हमारे पास सेम मेथड है। ठीक है, सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलहदा कर ली। अब यहीं पे एटम बैलेंस कर दें, मैग्नीज 1 और 1 है, कोई मसला नहीं, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 4H2O कर देता हूँ और यहाँ कर देता हूँ 8H पॉजिटिव। एटम बैलेंस हो गए, यहाँ C2O4 CO2 2 कार्बन है, यहाँ 2 CO2 कर दिया। ऑक्सीजन कार्बन बैलेंस हो गए, मजीद कुछ भी जरूरत नहीं। अब लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैग्नीज -1 -8 +7 से +2 में गया है, तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करूंगा 5 ही नेगेटिव। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, कार्बन का -2 है ऑक्सीडेट, -8 -2, तो बच गया +6, एक कार्बन +3 में था। यहाँ पे कार्बन +4 में है, 2 कार्बन +3 से +4 में गए, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, यहाँ 2E नेगेटिव आ गया। ठीक है, इक्वल करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 × 2 10 हो जाएगा, और यहाँ 5 × 2 2 × 5 10 हो जाएगा, यहाँ 5 × 2 10 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको 5 से, 10 16 2 2 8, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 10 10, उसके बाद हम इसे ऐड कर लेते हैं, 16H पॉजिटिव 2MnO4 नेगेटिव 5C2O4 2Mn पॉजिटिव 2 10 CO2 प्लस 8H2O। ये इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, हम ये कोफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं। हम एक मरतबा चेक कर लेते हैं, 16 हाइड्रोजन 2 मैग्नीज, वहाँ पे भी 2 है मैग्नीज, ऑक्सीजन 4 × 2 8, 5 × 4 20 28, 10 × 2 20 20 + 8 28। कार्बन वहाँ भी 10 है, कार्बन 5 × 2 यहाँ भी 10 है, तो हम इसके कोफिशिएंट या जो भी हमें क्वेश्चन हो हम उसको यूज़ करेंगे। 2 मिनट एक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको चाहिए होंगे, 2 से 3 मिनट, 2 मिनट आपके लगेंगे। आप बैलेंस करके इक्वेशन कोफिशिएंट लिख सकते हैं, ना कि आप जस्ट जो है वो गैस करें। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, प्रोड्यूस कर रहा है Cr3 पॉजिटिव और Cl2, 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl2। हमने इसे बैलेंस करना है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ, अब मैं यहाँ ले लेता हूँ Cr2O7 2 नेगेटिव और 2 Cr प्लस 3, दूसरा है Cl नेगेटिव, प्रोड्यूस कर रहा है 3 Cl2। बैलेंस करें एटम्स, क्रोमियम बैलेंस है, ऑक्सीजन 7 है, यहाँ 7 वाटर ऐड कर दिए, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 14H पॉजिटिव कर दिए। 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल हैं, यहाँ 6 Cl नेगेटिव कर दिया।
अब लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, -14 -2 -12 एक क्रोमियम +6 से +3 में क्या, एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, यहाँ 6 नेगेटिव ऐड कर दिया। 6 क्लोरीन एटम 0 में चले गए, एक ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 6 क्लोरीन एटम 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 6 ही इलेक्ट्रॉन पहले ही इक्वल है, ठीक है। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम सिर्फ इक्वेशन को ऐड कर दें, ये हो जाएगा 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6Cl नेगेटिव प्रोड्यूस 2Cr प्लस 3Cl2 प्लस 7H2O, ये इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। 14 हाइड्रोजन 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, 6 क्लोरीन 2 क्रोमियम, हमारे पास ये बैलेंस इक्वेशन है। हमें 1-2 मिनट से ज़्यादा एक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए नहीं चाहिए होगा। तो अगर कोई बैलेंसिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आता है जिसमें कोफिशिएंट पूछे जाएं, क्योंकि ये हमें स्पेशली रिक्वायर्ड होगा जब कोफिशिएंट ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन पूछे जाएंगे कि किसके साथ क्या कोफिशिएंट ऐड करें। अगर पूछा जाए लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब नंबर ऑफ एटम इक्वल होंगे फिर हमें एग्जैक्ट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता चलेगा। लेकिन फिर हम सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्पीशी के ऊपर जो है एटम इक्वल करके लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बता देंगे, ठीक है। तो वो हम बता सकते हैं, सिर्फ एटम्स जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको इक्वल करें, बैलेंस करें और लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लें। हम एक आध एग्जाम्पल बेसिक मीडियम की देखते हैं। स्टूडेंट्स अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं बेसिक मीडियम में। जब हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन तो हमने कहा सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का आएगा, एड वाटर टू बैलेंस, एड OH नेगेटिव टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड वाटर टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स। अब ये एक इक्वेशन गिवन है, बेसिक मीडियम में आपने बैलेंस करनी है। तो सबसे पहले हम सिर्फ उन स्पीशीज़ को लिखेंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, बाकी हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, अननेसेसरी स्पीशीज़ को निकाल दें, ठीक है। MnO4 नेगेटिव से MnO2, एक हाफ रिएक्शन मेरा ये है। दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है ना तो हाइड्रोजन का ना ऑक्सीजन का, बल्कि यहाँ चेंज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, C2O4 2 नेगेटिव, जिसमें हमें मालूम है कार्बन 3 में होता है, जबकि CO2 जिसमें कार्बन 4 में होता है, +4 में। तो ये दो हाफ रिएक्शन अलहदा कर लिए। यहाँ कार्बन +3 से कार्बन +4 में गया हुआ है, यहाँ मैग्नीज +7 से -4 +4 में गई है, ठीक है। हमने दो हाफ रिएक्शन अलहदा किए। सबसे पहला काम वही करें, बैलेंस एटम अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मैग्नीज बराबर हो गए, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है। हमने कहा था बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए OH नेगेटिव आयन ऐड कर लें, यहाँ पे ऐड कर देते हैं 2OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब 2 OH नेगेटिव के साथ बैलेंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ मैंने ऐड करना है वाटर बैलेंस करने के लिए, तो वहाँ मैंने OH नेगेटिव आयन लिख लिए, यहाँ वाटर लिख लिया। अब कितने OH नेगेटिव आयन और कितने वाटर ऐड करूँ? अगर मैं यहाँ 2H2O करता हूँ, 4 हाइड्रोजन, यहाँ करता हूँ 4 OH नेगेटिव आयंस, तो दोनों तरफ हमारे पास बैलेंस हो जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन, वहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 और 4 6 ऑक्सीजन, वहाँ भी हो गए 6 ऑक्सीजन, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन पे आ जाएं, C2O4 और CO2 बैलेंस करना है। कार्बन को 2CO2 कर देता हूँ, बाकी ऑक्सीजन खुद ही बैलेंस हो गए। ये आगे मेरे पास बैलेंस एटम। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, +7 से +4, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, मैं लेफ्ट साइड पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लूँ। +3 से +4, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2E नेगेटिव मैंने राइट साइड पे लिख दिया। 3 × 2 6 हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ। 3 × 2 6, 2 × 2 4, 2, यहाँ भी हो गया 2, 4 × 2 8। इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3C2O4,
3 इंटू 2 6 CO2, 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4H2O, 2MnO4 नेगेटिव, 3C2O4 2 नेगेटिव। यहाँ आ गया 2MnO2, 8OH नेगेटिव प्लस 6CO2। ये बैलेंस होनी चाहिए इक्वेशन। हम चेक कर लेते हैं। बेसिक मीडिया में है 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 2 मैग्नीज, प्रोडक्ट साइड पे 2 मैग्नीज, 4 इंटू 2 8 ऑक्सीजन प्लस 4 ऑक्सीजन, 12, 12 प्लस 4 इंटू 3 12, 24 ऑक्सीजन, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 8 16, 16 प्लस 6 इंटू 2 12, 16 प्लस 12 28 ऑक्सीजन है। यहाँ कितने 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 12 24 ऑक्सीजन है। 4, 4 इंटू 2 प्लस 8, 4 इंटू 3 प्लस 12 24, 2 इंटू 2 4 प्लस 8 प्लस 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 8 24 ऑक्सीजन है। ठीक है, हमारे पास ऑक्सीजन भी बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद कार्बन 3 इंटू 2 6 है और यहाँ 6 कार्बन है। तो हमारे पास ये एक बैलेंस इक्वेशन है बेसिक मीडिया में। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोफिशिएंट या जो भी हमसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन लॉस गेन हम बता सकते हैं बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन बेसिक मीडियम। हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को बेसिक मीडियम में। तो हम देखते हैं कि बेसिक मीडियम में हम कैसे बैलेंस करेंगे। हमें ये मालूम है कि डिफरेंस क्या है बेसिक मीडियम के लिए। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन ऐड करने हैं और वाटर बैलेंस और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्प्लिट कर लेते हैं दो हाफ में। Cn नेगेटिव CnO प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। यहाँ पे MnO4 नेगेटिव MnO2 प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। दो हाफ में स्प्लिट किया। अब पहले ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करके देख लेते हैं। भाई -1 है यहाँ पे Cn नेगेटिव। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है -3, -1 बच रहा है तो कार्बन +2 है। यहाँ पे -1 चार्ज बच रहा है, ऑक्सीजन -2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा है तो ये -3, -5 -1 बच रहा है तो कार्बन +4 है। यहाँ पे हमें मालूम है मैग्नीज +7 होता है और यहाँ पे मैग्नीज +4 है। तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए। सबसे पहले क्या करें, नंबर ऑफ एटम बैलेंस करें। कार्बन नाइट्रोजन 1, कार्बन नाइट्रोजन 1, यहाँ एक ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ ऐड कर दिया OH नेगेटिव को और यहाँ ऐड कर देता हूँ हाइड्रोजन के लिए वाटर को। अब बैलेंस कैसे होगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 OH नेगेटिव कर देता हूँ, 2 हाइड्रोजन हो गए, वहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हो गया बैलेंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे भी हम बैलेंस कर देते हैं एटम, एक मैग्नीज, यहाँ 4 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ OH नेगेटिव ऐड कर दिए। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ वाटर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे है 2 ऑक्सीजन। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ 2 तो यहाँ हो जाएंगे 5। अगर मैं यहाँ ऐड करता हूँ 3 OH और यहाँ करता हूँ 3 + 2 5, यहाँ पे एक वाटर रहने देता हूँ तो भी ये बैलेंस नहीं होता। ठीक है, हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को भी, हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन को भी। मैंने यहाँ पे कर दिया 2 OH नेगेटिव, 4 ऑक्सीजन हो गए वहाँ पे, यहाँ पे है 5 ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं कर देता हूँ 2H2O तो यहाँ हो गए 6 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन और यहाँ मैं कर देता हूँ 4 OH नेगेटिव, 4 2 6 ऑक्सीजन एंड 4 हाइड्रोजन, ये भी मेरे पास बैलेंस हो गए। अब हम क्या करें, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई +2 से +4 पे गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। ठीक है, एक कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा,
2e नेगेटिव यहाँ ऐड कर दिया, +7 से +4 में गया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, यहाँ पे 3e नेगेटिव ऐड कर दिया। बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, उसे 6 से, 2 इलेक्ट्रॉन है 6 में चेंज करने हैं, 3 × 2 6, 3 इलेक्ट्रॉन है इक्वल करने हैं 6, तो 3 × 2 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 2 6 OH नेगेटिव, 3CN 3CNO 3H2O 6E नेगेटिव, 3 × 2 6, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6, 2 × 2 4, 2MnO4 2MnO2 4 × 2 8OH नेगेटिव। उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल करके 6OH नेगेटिव, 3CN नेगेटिव, 4H2O, 2MnO4, 3CnO नेगेटिव, 3H2O, 3H2O और यहाँ मौजूद है 4H2O, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 1H2O रह जाएगा, ये H2O ख़त्म हो गए, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे 2MnO2 + 8OH नेगेटिव, ये 8OH नेगेटिव इस तरफ मौजूद है 6, तो ये 6 ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे रह जाएंगे 2OH नेगेटिव। तो ये बैलेंस इक्वेशन है हमारे पास। हम चेक कर लेते हैं, 3 कार्बन है, यहाँ भी 3 कार्बन है, 3 नाइट्रोजन, यहाँ भी 3 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है हमारे पास 2, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 हाइड्रोजन है, 2OH नेगेटिव है। ऑक्सीजन है हमारे पास 4 × 2 8 + 1 9, 2 × 2 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 2 मैग्नीज हैं 2, ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है, हम इसके कोफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई सवाल है। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करें, हम हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। हाफ रिएक्शन में एसिडिक मीडिया और बेसिक मीडिया और उसका स्लाइड डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी आपने याद रखना है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी हमने बात की कि बैलेंस, हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन यूजिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड, बैलेंस इक्वेशन यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या इसे हम कहेंगे हाफ रिएक्शन मेथड। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड में हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का बेसिक प्रिंसिपल हमें मालूम होना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम इक्वल, ठीक है। हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन बाय बैलेंसिंग लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम बैलेंस करते हैं, पहले लॉस ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करेंगे, देन बैलेंस रेस्ट ऑफ इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड में हम क्या करेंगे, पहले हम हाफ रिएक्शन में स्प्लिट करते हैं, देन बैलेंस नंबर ऑफ एटम बैलेंस करते हैं जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेंज हुआ है, नंबर जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हुए हैं, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। उसके बाद हम बैलेंस कर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और उसे बैलेंस करते हैं, बैलेंस लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन ऐड 2 हाफ रिएक्शन, 2 हाफ रिएक्शन को ऐड करते हैं, हमारे पास बैलेंस इक्वेशन आती है। अब हाफ रिएक्शन मेथड में अगर हमारे पास एसिडिक मीडिया हो या कुछ ना गिवन हो तो हम उसको एसिडिक या न्यूट्रल कंसीडर, न्यूट्रल हो, ठीक है, एसिडिक हो या न्यूट्रल हो, तो बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को हम ऐड करेंगे वाटर और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव आयन, क्योंकि अगर हमारे पास एसिडिक मीडिया गिवन है तो भी एसिडिक, अगर कुछ गिवन नहीं है तो भी हम उसको एसिडिक ही कंसीडर करेंगे। अगर हमारे पास गिवन है बेसिक मीडिया तो बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग हाइड्रोक्साइड आयन एंड बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग वाटर। और हमने अभी इसकी कुछ एग्जाम्पल की, हमने इक्वेशन बैलेंस की जो कि एसिडिक मीडिया में थी, जो कि बेसिक मीडिया में थी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम इन अ गिवन रिएक्शन। ये रिएक्शन है Cr2O7 2 नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है क्रोमियम +3। V टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम इन गिवन रिएक्शन Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस क्रोमियम +3, we add water on right side, we add water on left side, we add oxygen on right side, we add oxygen on left side। हम वाटर ऐड करेंगे राइट साइड पे,
हम वाटर ऐड करेंगे लेफ्ट साइड पे, हम ऐड करेंगे ऑक्सीजन ऑन राइट साइड, या हम ऐड करेंगे ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट साइड। तो सबसे पहले हमें बात मालूम है कि टू बैलेंस ऑक्सीजन, अगर एसिडिक मीडिया है या कुछ भी नहीं है, हम यहाँ एसिडिक मीडियम लिख दें अगर, तो भी हम ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करेंगे, हाइड्रोजन के लिए H पॉजिटिव आयन, तो हमारे पास ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। ऐड वाटर, अब जिस तरफ ऑक्सीजन मौजूद है दूसरी तरफ ऑक्सीजन बैलेंस करने होंगे और हम यहाँ ऐड करेंगे इसमें वाटर, 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ 7H2O ऐड होना है, ठीक है। तो वी ऐड वाटर ऑन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। इस हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम राइट हैंड साइड पे वाटर ऐड करेंगे। अब अगर यहाँ पे आ जाता वी ऐड हाइड्रोजन, टू बैलेंस हाइड्रोजन वी ऐड हाइड्रोजन ऑन विच साइड, तो भाई हम यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड होंगे इस इक्वेशन में, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स, हम हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस करें इन अ गिवन रिएक्शन, वी ऐड H पॉजिटिव आयन ऑन राइट साइड, वी ऐड H पॉजिटिव आयन ऑन लेफ्ट साइड, और वी ऐड OH नेगेटिव आयन ऑन राइट साइड और वी ऐड OH नेगेटिव आयन ऑन लेफ्ट साइड। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए या मैं यहाँ H2 कर देता हूँ, वी ऐड H2 और H2 ऑन राइट साइड। तो सबसे पहली बात हम H पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे टू ऐड हाइड्रोजन एटम। कहाँ ऐड करेंगे? जिस तरफ ऑक्सीजन मौजूद है उस तरफ ऐड करेंगे पहले। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है, हम इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ वाटर ऐड करेंगे इसके अपोजिट साइड पे, और इन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो वी ऐड हाइड्रोजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। उसके बाद एक रिएक्शन है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास नेक्स्ट जो गिवन क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, दी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। उसके बाद एक रिएक्शन दिया हुआ है Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट आयन प्लस आयरन का रिएक्शन हो रहा है, जिससे आयरन +3 और क्रोमियम +3 प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें से ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है? तो हम देखेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन हाफ है। और इसके लिए सिंपल तरीका या सबसे बेहतर बात यह है कि हम ये याद रखें, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो इट इज ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन होगी। और अगर किसी एलिमेंट का डिक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। अब हम इसमें से देख लेंगे किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। आयरन +2 से आयरन +3 में क्या है? ये इंक्रीज है, तो ये ऑक्सीडेशन है, हमें देखते ही नजर आ रहा है। हमें इलेक्ट्रॉन काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये ज़रूरत नहीं है कि हम देखें किसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, किसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। हम देखेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मैं कहता हूँ +3 से +2 में चेंज हुआ है आयरन, तो ये डिक्रीज है, +3 से +2 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये रिडक्शन रिएक्शन है। अगर हम कहते हैं MnO4 नेगेटिव MnO2 में चेंज हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर लिखें, यहाँ +7 है, यहाँ +4 है, डिक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये रिडक्शन है। अगर किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन, फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं H2O प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है H2O2, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ठीक है। किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है? ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -1। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, -2 से ऑक्सीजन -1 पे चला गया, तो ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। या ओवरऑल हम कहते हैं वाटर ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीजन -2 था, यहाँ ऑक्सीजन -1 में है। हाइड्रोजन इधर भी +1 है, हाइड्रोजन इधर भी +1 में है, तो इंक्रीज -2 से -1 इंक्रीज है, -2 से -3 डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर देखने हैं और फौरी
वो कर लेना है। हमने यहाँ देखा Fe+2 से +3 इंक्रीज है ये ऑक्सीडेशन। अगर हम दूसरे ऑप्शन को भी देखते हैं, हम क्रोमियम को भी देख लेते हैं, तो क्रोमियम यहाँ पे -14 +12, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +6 और यहाँ है +3, ये डिक्रीज है, इसका मतलब है क्रोमियम की रिडक्शन हुई है। तो हम इसमें से चूज करेंगे Fe+2 से Fe+3, 3 से 2 नहीं है, ये भी नहीं है, क्रोमियम भी नहीं है, आयरन +2 से आयरन +3, ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में ये ऑक्सीडेशन हाफ थी। जी स्टूडेंट्स, हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक क्वेश्चन गिवन है, विच रिएक्शन इन्वॉल्व नीदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन। हमें 4 रिएक्शन गिवन है। ए है क्रोमियम CrCl3 बना रहा है, दूसरा है सोडियम +1 में चेंज हो रहा है, S2O3 2 नेगेटिव, S4O6 2 नेगेटिव में चेंज हो रहा है, CrO4 2 नेगेटिव, Cr2O7 में चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, विच रिएक्शन इन्वॉल्व नीदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन। तो हम अगेन क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, जहां पे किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आया वहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुई। जहां ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया, इंक्रीज या डिक्रीज हो गया, वहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई है। क्रोमियम 0 है, +3, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में। 0 से +1 में गया, इसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ठीक है। इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है, यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे हम असाइन करते हैं ऑक्सीजन -6, -2 बच रहा है, तो सल्फर +4, एक सल्फर +2 में है, -12 -2 बच रहा है, तो +10, एक सल्फर +5 में है, सल्फर +4 से +5 में क्या है, ऑक्सीडेशन हुई है। -2 CrO4 2 नेगेटिव, -8 -2, तो क्रोमियम है +6, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, -14 7 ऑक्सीजन का, +12 2 क्रोमियम का, क्योंकि -2 चार्ज बचा है। एक क्रोमियम का क्या हो गया, +6, यहाँ भी +6 क्रोमियम, यहाँ भी +6 ऑक्सीजन, -2 यहाँ किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ ना ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन है। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व नीदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 मोल ऑफ N2H4 लूज 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लूजेज 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल N2H4 ने 10 मोल इलेक्ट्रॉन के लूज कर दिए। टू फॉर्म न्यू कंपाउंड Y, एक न्यू कंपाउंड बना जो कि Y है। एज्यूम दैट ऑल नाइट्रोजन अपीयर इन न्यू कंपाउंड, N2H4 के दोनों नाइट्रोजन इस न्यू कंपाउंड में चले गए, तमाम नाइट्रोजन न्यू कंपाउंड में चले गए। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन न्यू कंपाउंड, इस न्यू कंपाउंड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या चीज़ है, N2H4 प्रोड्यूस क्या कर रहा है, Y कंटेन 2 नाइट्रोजन, यहाँ 2 हैं, तो Y में भी क्या है, 2 हैं, N2 × Y कर देता हूँ मैं इसको। अब कह रहे इसने 10 इलेक्ट्रॉन का लूज किया, 10 मोल इलेक्ट्रॉन अगर एक मोल ने लूज किए तो एक मॉलिक्यूल ने 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए, यहाँ पे 10E नेगेटिव कर दिया। अब 10 इलेक्ट्रॉन अगर N2 यहाँ लूज करेगा तो एक नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 5। एक नाइट्रोजन एटम ने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ठीक है, -5E नेगेटिव, 2 नाइट्रोजन ने 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं, यहाँ क्या होगी ऑक्सीडेशन नंबर, -4, 2 नाइट्रोजन का +4, एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन का +4 और नाइट्रोजन का -4, एक नाइट्रोजन का -2, यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। जब एक नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ जाएगी, -2 -1 0 1 2 3, 5 इलेक्ट्रॉन से -2 से +3 पे चला जाएगा, तो n = +3। इस Y में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होनी चाहिए, ठीक है। -1 नहीं है, -3 नहीं है, +3 हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगी नाइट्रोजन की इस न्यू कंपाउंड।